Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, I'm gonna explain you chapter number 3, possessive pronoun and apostrophe from English language book of class 7th. This is part 1 video. Remaining chapter will be discussed in another videos. So, students, let's start. As you can see here, the name of the chapter is possessive pronoun and apostrophe. Possessive pronoun and apostrophe. स्टूडेंट्स यू कैन अज्यूम, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जैसे माइन क्या होता है, माइन, योर्स, हर्स, है ना। तो ये सब जितने भी प्रोनाउन हैं उनके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। और अपॉस्ट्रोफी तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स, किसी भी नाउन में अपॉस्ट्रोफी लगा के आप एस लगा दीजिए, इट इज़ कॉल्ड अपॉस्ट्रोफी, है ना। ये अपॉस्ट्रोफी पंक्चुएशन मार्क है जो एस के साथ यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चैप्टर में किस तरह से दिया हुआ वैसे समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबसे फर्स्ट, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आप पहले समझ चुके हैं। इज़ यूज टू इंडिकेट द पजेसिव बिलोंगिंग। पजेशन और बिलोंगिंग को इंडिकेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। किसी भी प्रोनाउन का पजेशन और बिलोंगिंग किसी भी सेंटेंस में शो करने के लिए पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं पजेसिव प्रोनाउन को ही समझ लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज टू एक्सप्रेस द पोजेशन ऑफ अ प्रोनाउन ऑन एनी पर्सन और थिंग। किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग पर अपना पोजेशन दिखाने के लिए प्रोनाउन के साथ क्या यूज़ किया जा सकता है, पजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस अम्ब्रेला इज़ माइन, तो इस अम्ब्रेला पर एक प्रोनाउन होता है आई, उसका पोजेशन है। तो जब बोलेगा तो वो पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, और जो पजेसिव प्रोनाउन यहाँ आएगा वो पजेसिव प्रोनाउन आएगा माइन। और माइन किस प्रोनाउन का पजेशन है, आई का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए द ग्रीन बुक विदाउट कवर इज योर्स। अब यहाँ पे जो एक प्रोनाउन होता है यू, उस प्रोनाउन पर पजेशन दिखाया जा रहा है ग्रीन बुक वाला, है ना। ग्रीन बुक पर पजेशन दिखाया जा रहा है उस यू प्रोनाउन का, तो वहाँ पर क्या यूज होगा, योर्स। ओके स्टूडेंट्स, द न्यू होंडा सिविक कार इज देयर्स। होंडा सिविक कार उनकी है, तो दे का पजेशन होंडा सिविक पर हो गया तो देयर्स आ जाएगा। तो इस वजह से देयर्स क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, द स्कूल इज़ आवर्स, स्कूल हमारा है। तो स्कूल पर वी जो एक होता है ना, वी, इसका पजेशन दिखाया जा रहा है। ये वी बोल रहा है ना, हम सब बोल रहे हैं, तो हमारा पजेशन दिखाया जा रहा है, तो हम पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, वो होगा आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, आवर्स का यूज़ होगा। चलिए द डॉग इज़ हिज, उसका डॉग है, तो ये हिज क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये किसकी जगह आया है, प्रोनाउन ही की जगह आया है ना, ही की जगह ही तो आया है। चलिए आगे समझते हैं, रूल्स दिए हुए हैं। यू कैन सी पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन कम्स आफ्टर वर्ब इन ईच सेंटेंस गिवन अबव। ऊपर जो सेंटेंस दिए हुए हैं उन सब में हमेशा जो पजेसिव प्रोनाउन है वो वर्ब के बाद आया है। किसके बाद आया है, वर्ब के बाद। यहाँ पर देखिए इज, इन सब के बाद ही तो आया है, हाँ, तो वर्ब के बाद आता है। चलिए, अदर देन माइन ऑल द पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन हैव एस। और माइन को छोड़कर और सभी पजेसिव प्रोनाउन में एस लगा हुआ है, जैसे हिज, हर्स, आर्स, योर्स, है ना, विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी एट द एंड पोजीशन। और लास्ट में बिना अपॉस्ट्रोफी के एस लगा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी का यूज़ नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट नो अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड विद पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउंस के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज़ नहीं होता। चलिए, डिफरेंस बिटवीन पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में आप डिफरेंस समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन इंडिकेट्स द पोजेशन और बिलोंगिंग ऑफ अ प्रोनाउन, वेयर इज द एडजेक्टिव
इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एज बीइंग समवन्स पोजेशन, है ना, किसी का अधिकार, क्वालिटी अधिकार के रूप में दिखाने के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है, और किसी प्रोनाउन का अधिकार दिखाने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे दे टेक डिफरेंट पोजीशन इन सेंटेंस, अलग अलग पोजीशन पे आते हैं। आप आराम से समझ जाएंगे, इसमें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको देखो बड़े आराम से प्यार से समझाता हूँ। जैसे द रेड अम्ब्रेला इज़ माइन, अब जहाँ माइन आ गया तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। गिव मी माई रेड अम्ब्रेला, और माई आ गया तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो माई, योर, है ना, अवर, और क्या होता है, हर, हिज, ये सब क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, है ना, अर्थ, ये सब क्या होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो जैसे देयर्स है ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, और देयर है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। तो पॉजेसिव प्रोनाउन आई होप यू हैव क्लियर्ड, आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अपोस्ट्रोफी। अब हम अपोस्ट्रोफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, एन अपोस्ट्रोफी इज यूज टू इंडिकेट पोजेशन और बिलोंगिंग ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। अपोस्ट्रोफी नाउन की पोजेशन को शो करता है सेंटेंस में, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन के पोजेशन को शो करता है। जब नाउन का पोजेशन शो करना होगा तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज होगा। जैसे एन अपोस्ट्रोफी इज ऑल्सो यूज इन द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, इट इज़ अ पंक्चुएशन मार्क वेरी सिमिलर टू कॉमा, कॉमा के बिल्कुल सिमिलर है, जो नीचे न लग के ऊपर लगता है और इसके साथ में एस आता है। इट इज़ यूज इधर बिफोर आफ्टर द लेटर यस, और या तो पहले या बाद में, एस लेटर के बाद में या पहले यूज होगा, है ना। द वन यूज एस डिनोट्स पोजेशन ऑफ अ सिंगुलर नाउन। अब एस से बिफोर कब होगा, जब सिंगुलर नाउन का पोजेशन दिखाएगा, और जब प्लूरल नाउन का पोजेशन दिखाएगा तो आफ्टर एस डिनोट, एस के बाद में यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एस से पहले यूज़ करना है तो सिंगुलर नाउन लेकर आओ, और एस के बाद में यूज़ करना है तो प्लूरल नाउन लेकर आओ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए समझ लेते हैं आगे अच्छी तरह से, है ना, तब समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल्स, द बॉयज़ बॉल इज़ न्यू। अब यहाँ पर जो बॉय है वो सिंगुलर है, तो इसलिए एस से पहले लगा हुआ है। बॉल ऑफ वन बॉय। अब यहाँ पर बॉयज़ बहुत सारे हो गए, बहुत सारे बॉयज़ हो गए दूसरे सेंटेंस में, तो यहाँ पर बॉल ऑफ मैनी बॉयज़। तो यहाँ पर एस के बाद लगेगा अपोस्ट्रोफी, जब सिंगुलर बॉय होगा तो एस से पहले लगेगा अपोस्ट्रोफी। चलिए, चाइल्ड्स यूनिफॉर्म इज़ डर्टी। अब एक बच्चा है, चाइल्ड है ना, तो एस से पहले लगा हुआ है। और चिल्ड्रंस, अब यहाँ पर याद रखिए जो चिल्ड्रन होता है वो प्लूरल तो होता है, लेकिन इसमें लास्ट में एस नहीं आता। अगर इसमें चाइल्ड्स हो रहा होता, जैसे CHILD, चाइल्ड्स, ऐसे प्लूरल बनता चाइल्ड का, तो अपोस्ट्रोफी यहाँ आता, क्योंकि एस यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि चाइल्ड हम नहीं बोल सकते, है ना, इस वजह से। अब चिल्ड्रन आया तो फिर पहले ही आएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे समझते हैं। द टू यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी इन इंग्लिश ग्रामर आर, अपॉस्ट्रोफी के दो यूज हैं, टू शो पोजेशन और टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोनाउन एंड वर्ब लाइक शील, जैसे आयल बोलते हैं ना, आई एम ऐसे बोल देते हैं। तो अपॉस्ट्रोफी के दो यूज़ हैं, एक तो ये वाला, सॉरी ये वाला रॉन्ग है, मैं इसको पहले सही कर देता हूँ, वरना ये कहेगा, बच्चे ये कहेंगे सर ने गलत पढ़ा दिया ना। चलिए, अब ऐसे लिख सकते हैं CHILD, चाइल्ड्स, और दूसरा हो जाएगा हीज़ बोल देते हैं हम, है ना, जैसे आई एम बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से भी यूज़ हो सकता है, दो यूज़ हैं। चलिए तो आगे समझ लेते हैं। चार्ट में टेबल में क्या दिया हुआ है, अपॉस्ट्रोफी विद पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। चलिए, अपॉस्ट्रोफी पॉजेसिव केस में दिया हुआ है, जैसे राधाज हाउस इज़ फार, काउज टेल इज़ लॉन्ग, चिल्ड्रंस टॉयज आर लॉस्ट, मैंस गारमेंट्स आर सोल्ड हियर, फादर्स ऑफिस इज़ वेरी फार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी पॉजेसिव केस में नाउन दिए हुए हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हुआ है ना। लेकिन
यहाँ पर अपोस्ट्रोफी विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ऑफ अ वर्ब। तो चलिए, जैसे वी, अब यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा के वी ई लगा दी तो इसका मतलब वी हैव हो गया। जैसे आई एम, दे हैड, यू आर, हीज, है ना। सॉरी, यहाँ अराइव है तो दे हैड नहीं होगा, दे वुड होगा। ओके स्टूडेंट्स, दे वुड अराइव हियर एट एनी मोमेंट। हाँ, तो ये दे वुड हो गया, यहाँ दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सभी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। किसका कॉम्बिनेशन? किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का और वर्ब का। तो पर्सनल प्रोनाउन के साथ कोई भी वर्ब ऐड करनी हो, शॉर्ट करनी हो, तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रोफी विद पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। तो पॉजेसिव केस ऑफ नाउन में कहाँ कहाँ किस किस तरीके से अपॉस्ट्रोफी का यूज़ होगा, वो रूल्स हैं, चलिए समझ लेते हैं। अपॉस्ट्रोफी इज यूज बिफोर आफ्टर एस ऑफ नाउन टू शो पोजेशन। एस से पहले भी यूज हो सकता है, एस से बाद में भी यूज हो सकता है। इन अ सेंटेंस इट फॉलोज द गिवन रूल्स। कुछ रूल्स हैं वो दिए गए हैं, उनको फॉलो करना होता है। फॉर अ नाउन ऑफ सिंगुलर नंबर द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। यानी ऐसे प्लूरल जो एस ऐड करके बने हुए हैं लास्ट में, आफ्टर द अपॉस्ट्रोफी एट द एंड ऑफ नाउन। तो वहाँ पर क्या होगा, जो सिंगुलर नंबर में जिनमें एस बाद में लगता है, यानी जैसे सिंगुलर है ये राधा, है ना, RADHA। अब राधा सिंगुलर है तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा और एस बाद में बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन दूसरा जो रूल है वो ये है, फॉर अ नाउन ऑफ प्लूरल नंबर, अगर कोई प्लूरल नाउन दिया हुआ है और उसमें लास्ट में एस दिया हुआ है तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस के बाद यूज़ होगा। जैसे रूम्स, वॉल्स, है ना, कमरे की दीवारें, तो यहाँ पे कमरों की दीवारें, तो रूम्स ये पहले ही प्लूरल है, तो ये अपॉस्ट्रोफी यूज़ एस से पहले नहीं बाद में होगा। रूम्स, वॉल्स, कमरों की दीवारें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए रूल नंबर 3, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। फॉर अ नाउन ऑफ प्लूरल नंबर विच डज नॉट हैव एस एट इट्स एंड पोजिशन, जैसे कि चिल्ड्रन था, है ना, लास्ट में एस है ही नहीं उसमें, द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रोफी एंड एस इन द एंड। तो फिर जैसे ऑक्सन, ऑक्स में से होता है वेल, एक वेल, और हो जाता है ऑक्सेन, बहुत सारे वेल, ऑक्सेन बहुत सारे वेल। अब यहाँ पे लास्ट में ऐसा है नहीं है, लेकिन ये प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या होगा, अपॉस्ट्रोफी पहले यूज होगा और एस बाद में आ जाएगा। ऑक्सन्स, हॉर्न्स, बैलों के सींग, है ना, जो सींग होते हैं ना बैलों के, वो। नेक्स्ट रूल समझते हैं स्टूडेंट्स। फॉर अ नाउन एस्पेशली द वन यूज्ड एज टाइटल, कोई भी नाउन जैसे टाइटल के रूप में यूज होता है, जैसे कि विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, एक नाउन किसी एक वर्ड से मिलकर ना बना हो, द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एंड अपॉस्ट्रोफी एट एस इन द एंड, है ना। तो जो एस, जो अपॉस्ट्रोफी और एस लगेगा वो लास्ट वाले वर्ड पे लगेगा। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज, है ना, तो भारत सरकार के सिग्नेचर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज, तो गवर्नर है, सॉरी, द गवर्नर ऑफ इंडिया सिग्नेचर। अब यहाँ गवर्नर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस न लग के जो लास्ट वाला वर्ड है इंडिया, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा। द गवर्नर ऑफ इंडिया सिग्नेचर इज ऑलवेज प्रिंटेड ऑन करेंसी नोट्स, है ना, जितने भी करेंसी नोट्स हैं उन पर गवर्नर ऑफ इंडिया का सिग्नेचर होता है। चलिए, तो इसका मतलब है द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस, इसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएज। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे सर ये तो प्रॉपर नाउन है, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी यूज़ कैसे हो गया। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का मतलब है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है इसका मतलब, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएज, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो ऐसा मत समझिए जो कॉलेज है वो आपका वो है नॉन लिविंग है, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी कैसे यूज़ होगा। हाँ, ये भी एक रूल है लिविंग नॉन लिविंग वाला, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप स्टडिंग एट ए होम। लव योर पेरेंट्स ऑलवेज।